हमारी कहानी का नाम है एक बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उसका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी नदी के किनारे पर पहुंच गए। वहां बहुत सी छोटी बड़ी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह नदी बहुत अच्छी लगी। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस नदी पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी नदी पर रहने लगे। उन्हें अब शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के बिना भरपेट भोजन करने और उस नदी पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों पर आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि भाई, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस रहेगा तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड से उस नदी से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस नदी पर जाता हूँ। वहाँ पर अपने सभी लोग और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस नदी पर पहुँचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। उस नदी पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ समय पहले इस नदी पर चीलों का एक झुंड आया था, जिन्होंने हम पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनके मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। कहानी से सीख, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है।